जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आज देवउठनी एकादशी है और तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी भी कहलाती है। तुलसी विवाह का महत्व हिंदू धर्म में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस दिन से शादी विवाह का लग्न शुरू हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की चिर निद्रा के बाद जागते हैं। जो महिलाएं कार्तिक स्नान करती हैं वे इस दिन तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी से करवाती हैं। तो तुलसी विवाह की कहानी आप लोगों से कहने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हरिओम, नारायण या फिर जय माँ लक्ष्मी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। यह जो तेज था एक महातेजस्वी बालक बन गया और भगवान शिव ने अपने तेज से इस बालक को जन्म दिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का बिल्कुल आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा दिन पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ में तुलसी जी का विवाह करेंगे उन्हें इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय कभी नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। कुछ लोग एकादशी के पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करते हैं। तुलसी विवाह के समय शाम को तुलसी के पौधे की घर के आंगन या छत के बीचों बीच रखें। आयोजन बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हिंदू रीति रिवाजों में सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। जिस प्रकार किसी शादी समारोह में विवाह मंडप होता है उसी तरह से गन्ने का प्रयोग करके तुलसी जी और भगवान विष्णु के विवाह के लिए मंडप बनाएं। गन्ने के मंडप पर हल्दी का लेप करें और उसकी पूजन करें। तुलसी विवाह संपन्न कराने के लिए एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए और तुलसी जी के साथ में विष्णु जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति को पीले वस्त्रों से सजाना चाहिए। पीला रंग विष्णु जी को प्रिय रंग है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे को गमले को गेरू से सजाएं। गमले के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं।
अब गमले के ऊपर ओढ़नी या सुहाग के प्रतीक चुनरी ओढ़ाएं। तुलसी के पौधे को साड़ी भी पहना सकते हैं। गमले को साड़ी में लपेट कर तुलसी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीके में रखें। भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं। आखिर में आरती करें। इसके साथ ही विवाह उत्सव संपन्न हो जाता है। अगर आप चाहें तो पंडित या ब्राह्मण की सहायता से भी विधिवत रूप से तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। अन्यथा एक मंत्र है, ओम तुलस्यै नमः। इसके साथ में आप तुलसी विवाह संपन्न करें। और इस तरीके से तुलसी विवाह जब आप संपन्न कराते हैं तब आप तुलसी माता का मंगल गीत गाएं, साथ में तुलसी चालीसा, तुलसी जी की आरती करें, भगवान श्री हरि की आरती करें। और इस तरीके से ये विवाह संपन्न करके आप प्रसाद जो है वह सब में बाँटें। और जब तक आप प्रसाद खाएं, आपके घर में प्रसाद खाया जाए, तब तक कोई तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। अपने अड़ोस पड़ोस को भी न्योता दें। अगर आप संभव हो, आपकी श्रद्धा हो तो पड़ोसियों को न्योता देकर बुलाएं, सब में प्रसाद बाँटें और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। और इस तरीके से भगवान श्री हरि का पूजन करें। और जो तुलसी जो हैं उनका विवाह शालिग्राम जी से संपन्न करवाकर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फल प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि के चरणों में स्थापित करें। तो चलो करते हैं इस वीडियो का एंड। आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में लिखें हरिओम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।